अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, एक वज़ीर आज़म को साजिश करके निकाला गया। ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क में तबाही मचा दी। सियासतदानों के अलावा दीगर लोगों को भी कटहरे में लाया जाए। मुझे तनख्वाह न लेने पर निकाला गया था। सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से कायद नून लीग नवाज शरीफ का खिताब। मजीद कहा कि जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया उसका एहतसाब होना चाहिए। 150 से जायद मुकदमात को मरियम नवाज ने भी भुगता है। जिस वजीर आजम ने एटमी ताकत बनाया उसे सजाए मौत देने की कोशिश की गई। एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया। ऐसे बंदे को लेके आए जिसने और तबाही मचा दी। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्विस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। एक छोटे से मामले में कि बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, उस पे आप वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और फिर फॉर लाइफ कर रहे हैं। आपके एसेट्स और आपके जो असासे और आपके जो अखराजात है वो नहीं आपस में मिलते। इस नैब में केस भेजो भाई। 150 पेशियां भुगती जा रही है, मैंने भी और ये मरियम भी जो यहाँ बैठी हुई है इन्होंने भी भुगते। एक वो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, तो उस प्राइम मिनिस्टर को जेलों में डाला गया। उस प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत देने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर मुंतखब हो गए। पार्टी इजलास से खिताब में उनका कहना था कि जो जुल्म नवाज शरीफ के साथ रवा रखा गया वो सबके सामने है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को हकीकी तरक्की दी, दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की, मुल्क की तरक्की के लिए सीपैक शुरू किया। उनका कहना था नवाज शरीफ ही सिर्फ कौम को यकजा कर सकते हैं। जो ज़्यादतियाँ हुई और जो जुल्म रवा रखा गया वो सब हम सब के सामने है, मगर आपने इंतहाई तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी और फरासत के साथ ये तमाम आपने मुश्किलात का सामना किया। हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करनी है और पूरी कौम ने देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के उस दौर में और फिर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरह आपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा किया। जनाब कायद, ये काम आप कर सकते हैं। कौम को इकट्ठा आप कर सकते हैं, कौम को यकजा आप कर सकते हैं, यकजहती आप ला सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता कि आप आज इस दुखी कौम को आप इकट्ठा करें और इस कौम को आप आगे लेकर चलें। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में मंजूरी दे दी गई। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ 28 मई तक कायम मकाम सदर रहेंगे। 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। राना सना चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। मुसद्दिक मलिक कहते हैं अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया और एक बार फिर पार्टी सदारत के लिए आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि शहबाज शरीफ के पार्टी सदारत के इस्तीफे को भारी दिल से कबूल किया। क्या मुकाम बनाया, उन्होंने जब रिज़ाइन किया तो उनको एक्सेप्ट करके सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने फिर यही कहा कि जी क्या मुकाम 28 तक यही है। फिर इसमें इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तईद के साथ जनरल कौंसिल सदर बनाएगी और फिर पार्टी इंशाल्लाह दोबारा उसी तरह मोबिलाइज होगी जिस तरह पहले। शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा जो है उसको बड़े भारी दिल के साथ कबूल किया गया, उनकी खिदमात को सराहा गया और एक्टिंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे है। इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह खान साहब की सरकर्दगी में अनाउंस किया गया है और 28 मई वो इलेक्शन है और शायद एक दिन पहले नॉमिनेशन पेपर वगैरह वो इलेक्शन कमीशन का काम है। और अब बात करेंगे किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के, जहां मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान हंगामा आराई का मामला। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। झगड़ा किर्गिस्तान तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तालबात को हरासा करने पर शुरू हुआ। मिस्री तलबा की जानिब से किर्गिज तलबा के खिलाफ रद्द अमल के बाद हंगामे फूट पड़े। मुश्ताइल किर्गिस्तान तलबा ने पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले करके तोड़ फोड़ की। तालिब इल्मों के मुताबिक लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया।
और अब ये जानिए, पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैग़म की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाकिस्तानी तलबा और इनके अहल खाना के ख़र्चात से किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म को आगाह किया। कहा कि किर्गिज़ हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सूरत हाल में काबू में है। किर्गिस्तान में हंगामों का मामला। पाकिस्तान के सफ़ीर हसन ज़ैग़म ने वीडियो पैगाम में कहा, बशकीक में इंतहा पसंदों ने गैर मुल्की हॉस्टल्स पर हमला किया। 14 पाकिस्तानी तलबा ज़ख्मी हुए। एक तालिब इल्म शाहज़ेब बशकीक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। किर्गिस्तान से मुतालिक सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। हमलों में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने बशकीक में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों पर इज़हार तशवीश किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को तलबा को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सफारत खाना पाकिस्तानी तलबा की सहूलियात के लिए किर्गिस्तान के हुकाम से राब्ते में है। सरबराह बशकीक सिटी दाखिला अमूर का कहना था, लड़ाई में किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई। किर्गिस्तान बशकेक में होने वाले हंगामों में जहां मुल्क के दीगर शहरों के तलबा फंसे हुए हैं, वहीं पर सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालबा के वालिदैन हुकूमत के ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए सियालकोट में बोल न्यूज़ के दफ्तर पहुंच चुके हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी से। जी नदीम अता गौरी। किर्गिस्तान के शहर बशकीक में होने वाले पुरतशद्दद झड़पों के नताइज में सियालकोट के रहायशी मोहम्मद जमील नौजवान जो मेहनत के लिए वहाँ पर रोज़गार के सिलसिला में वहाँ बशकीक शहर में आज से 20 दिन पहले कबल गया। मैं इस वक्त उनके घर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके भाई हैं। आइए पूछते हैं उनसे कि वो इन मुश्किलात की लम्हात में क्या कहना चाहते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि वहाँ मुल्क पाकिस्तान के जितने भी वहाँ ओवरसीज़ में गए हैं, तो किर्गिस्तान में तमाम के तमाम तलबा पर चाहे कमाने के लिए किसी भी काम के लिए उन तमाम पर जुल्म किया जा रहा है। तो मेरी हुकूमत से यह अपील है कि हमारे भाई को जिस तरह पाकिस्तान के जितने भी तलबा जहाँ वहाँ गए हैं किसी भी काम के लिए, सब हमारे बच्चे हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान के हैं, तो हुकूमत से अपील की जाती है कि तमाम के तमाम बच्चों को, मेरे भाई को भी, भाई समेत जितने भी वहाँ लोग हैं, उन तमाम के तमाम को पाकिस्तान सेफली पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की जाती है कि किर्गिस्तान में जो तलबा व दीगर कम्यूनिटी है पाकिस्तान की, उनको सेफ जोन में मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जी, और अब ये जानिए कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा शदीद खौफ और हिरास का शिकार हैं। तलबा अपने हॉस्टल में महसूर हैं। कई तलबात को हिरासत किए जाने की इत्तलात हैं। तलबा का कहना है कि हुकूमत बशकीक में महसूर तलबा की मदद के लिए इकदाम करे। इस वक्त आपको बताएं कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा शदीद खौफ और हिरास का शिकार हो चुके हैं और तलबा अपने हॉस्टल में महसूर हो गए। कई तलबात को हिरासत किए जाने की इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं। तलबा का कहना है कि हुकूमत बशकीक में महसूर तलबा की मदद के लिए इकदाम करे। लिबर्टी पावर प्लांट में 200 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रखा जा रहा है, जबकि महल 2 इलेक्ट्रिक बसें भी मुतारिफ कराई जा रही हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, शाहिद अली से जानते हैं। जी शाहिद। देखिए, ये जो बायोगैस का प्लांट है, लिबर्टी पावर प्लांट ने जो है वो 200 मीटर क्यूबिक मीटर जो है ना उसका बायोगैस का एक प्लांट जो है वो यहाँ पर लिबर्टी पावर प्लांट के अंदर जो है लगाया और इसका जो है अब संगे बुनियाद रखा जा रहा है। सीईओ जो है लिबर्टी पावर प्लांट के इमरान अहमद ख़ान वो इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने जो है इसका बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रख दिया है। इससे क्या फ़वाइद हो सकते हैं, इलाके के लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, एक मरतबा फिर हम चलेंगे इमरान अहमद ख़ान साहब के पास। बड़ी तवील हमने बातचीत पहले भी की, अब फिर दोबारा करते हैं। आपने दोबारा एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है, आप बताएं कि इससे इलाके के लोगों को क्या, कि मुलाजमीन को तो चलें फ्री गैस मिलेगी, इलाके को क्या फ़ायदा हो? Thank you. Actually, we had the first pilot project you can see here. That was a smaller one, 20 meter cube. That's where we learned this biogas, how to produce biogas efficiently from cow manure and other biological organ, whatever source we may have. But now we are confident. That's why we have taken the big step of having this 200 meter cube biogas project, because fuel is getting very expensive globally due to various reasons and the devaluation of PKR, Pakistani rupee.
So it is getting very hard for everyone to have enough fuel to cook or drive their vehicles or whatever. So alternative and lot cheaper means is available through cow dung and other biological waste, crops and kitchen waste, everything, which is really missing in Pakistan big time, where rest of the world is going for it. They're doing everything to have green energy. This is green energy. And the byproduct of this biogas project is one of the best fertilizers, better than any chemical fertilizer, because that is organic. So that is going to give us good health. So what our intent is to learn this technology first, then share this technology and help the local communities to build up biogas plants, because they have a lot of cattle. Every village has got a lot of cattle. So biological waste is not the problem. Technology and their keen interest in having this in their village and to have a cheaper access to energy, that is step we want to lead this locality. At least that is my intent at this point. And if financial help is needed up to an extent, we'll try from our CSR fund also. I'm not shy about it. So we would like to share our profit also if it is needed. हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर इस इलाके के मौजूद हैं। ये बड़ा इकदाम किया गया है, लिबर्टी पावर प्लांट ने ऐसा स्टेप उठाया है, माहौल दोस्त, दूसरी जानिब इससे सस्ती गैस लोगों को मिल सकेगी एलपीजी सिलेंडर से दूर। आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट यहाँ बाकायदा शुरू होने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि आप सब लोग जानते हैं और आप लोगों को पता भी है, हमारे माहौल को, हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह इम्पेक्ट कर रही है, जिसकी सिर्फ एक एग्जांपल जो हमारी रीसेंट हीट वेव चल रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाने का खदशा है और बहुत सारी डायरेक्शन। सही, शुक्रिया शाहिद अली। और बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।